बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर क्या करना चाह रही हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। रोज़ प्रोग्राम हो रही हैं, एनालिसिस हो रही हैं, एनालिस्ट अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 और अब छठा आईजी पंजाब बदल दिया गया। ये वही तमाम आईजीज हैं जिनको फैन एंड फेयर के साथ लाया जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दिल भर जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कोई बहाना बनाकर, या अब तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जूनियर अफसरान डिसाइड करेंगे कि उनका बॉस कौन होगा। जी हां, लाहौर पंजाब का ये खासा है। 1861 में बना था पंजाब पुलिस का लॉ। तब से लेकर आज तक ये कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हुआ है कि लाहौर का सीसीपीओ, जो कि एक डीआईजी रैंक है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा आईजी पंजाब उनको सूट करता है। ये सब कुछ पंजाब में हो रहा है। और फिर हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की। जी हां, वही पुलिस रिफॉर्म्स जिसका वादा इमरान खान साहब ने आपसे, मेरे से और इस 22 करोड़ अवाम से किया था, जिसमें कहा गया था कि टेन्योर कंप्लीशन होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, आईजीज को पूरा टेन्योर करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा होता नजर भी नहीं आ रहा। एक नई हिस्ट्री बनी है पंजाब के अंदर, इस पे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन क्या है, उस्मान बुज़दार मेरा मासूम वज़ीर आला का विजन क्या है, और शहजाद अकबर साहब क्या सोचते हैं। पहले जो उन्होंने नैब के साथ सब कुछ किया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी दी गई थी उनको कि आप अकाउंटेबिलिटी के पोर्टफोलियो को मैनेज करें, जिस तरह अकाउंटेबिलिटी को तबाह किया है शहजाद अकबर साहब ने, यह पूरे पाकिस्तान के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी गवाही दे रही है। और अब क्या ऐसे रतन है शहजाद अकबर में कि उस्मान बुज़दार साहब को कहा है कि आपको नहीं पता, शहजाद अकबर बताएंगे कि पंजाब कैसे चलाना है, आईजी कैसे लगेंगे। और शहजाद अकबर लाहौर आते हैं और सीसीपीओ लाहौर के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं पूरे पाकिस्तान को कि ये है हमारा चीता और ये करेगा सब कुछ ठीक। और बहुत कुछ इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनली। मैं आपको बताऊंगा ये जो सानिया लाहौर से आलकोट मोटरवे का हुआ है, इसमें एक्चुअली में वो जो हम बात कर रहे होते हैं कि ये एरिया किसका था, मोटरवे क्यों नहीं इसकी ओनरशिप ले रही और पंजाब पुलिस इसकी ओनरशिप नहीं ले रही, इसमें एक्चुअली कसूर किसका है और किसको आज की तारीख में बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि चीजें मीडिया के ऊपर आ गई, इसकी वजह से वो लोग भी बच गए। लेकिन ये जरूर पता चल गया कि गलती किसकी थी। क्या ये मेरे उस्मान बुज़दार की गलती थी या ये इस्लामाबाद की गलती थी? इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज के प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शुएब सडल, पाकिस्तान पुलिस का एक बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे हैं, वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। नाज़रीन, डॉक्टर शुएब सडल साहब से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब सडल साहब ने, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वन मैन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सर, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सडल साहब, सबसे पहले सर मुझे बताइएगा, पंजाब के अंदर खान साहब क्या करना चाह रहे हैं? छठा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लग गए हैं जी पिछले 20 महीने में। सर, क्या ये वो वादे थे, ये वो सारा कुछ था जो खान साहब ने हमें कहा था जी? देखें मंसूर, ये तो इसका जवाब तो खान साहब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मेरे अपने ख्याल में तो ये जो इतनी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, ये क्योंकि इससे एक क्याटिक कंडीशंस जो हैं वो पैदा होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेट अलोन के वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें के जो डिसिप्लिन है वो एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। तो वैसे भी ये कोई पहले कभी ऐसे हुआ नहीं है कि इतनी फ्रीक्वेंसी
क्विक हो जाए ट्रांसफर्स की। बिल्कुल और आई होप कि अब वो इसको हिट एंड ट्रायल काफी हो चुका है। अब इसको इशू तो यही होता है हर अथॉरिटी के लिए कि वो सही आदमी चुन लें और उसको लगाएं और उसको फिर एक रीजनेबल टेन्योर दें। तो पुलिस चीफ जो है प्रोविंस का, उसके लिए तो लॉ में 3 साल की दी हुई है। ऑर्डिनरली दैट टेन्योर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। रेयर केसेस में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां आपको ट्रांसफर करना जो है वो बहुत ही नेसेसरी और एक्सपीडियंट हो जाए तो ठीक है, आप कर लें, लेकिन उसकी भी फिर रीजंस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। सर मुझे ज़रा जी सर मुझे ज़रा बताइएगा, थोड़ा सा मैं ज़रा हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलें। 15 दिन पहले तक इमरान खान साहब, मैं अभी लास्ट आईजी की बात कर रहा हूँ, शोएब दस्तगीर साहब, इनके बारे में इंटरव्यू पे कह रहे थे और कह रहे थे कि अब बिल्कुल सेट हो चुका है सब कुछ, अब चीफ सेक्रेटरी और आईजी का पूरा पेयर बन चुका है, नाउ दे विल डिलीवर एंड ऑल दैट। आपको क्या लगता है 15 दिनों में कौन सी ऐसी चीज़ मिस हैंडल हुई है पूरे पंजाब के अंदर जिसकी वजह से अपेरेंटली फॉर नो गुड रीज़न जो लोग कह रहे हैं ही हैज़ बीन चेंज? क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, अपेरेंटली तो जो चेंज ट्रिगर हुई है वो तो विद द और हुई है ना कि सिंस द आईजी फेल्ट दैट ही हैड नॉट बीन कंसल्टेड और somebody sort of according to him had been imposed। उनसे बिल्कुल शोएब साहब से कंटिन्यू करते हैं। जी सर, आप बात कर रहे थे जी, प्लीज कंटिन्यू। अब ठीक है? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि when the IG feels कि भाई वो इन circumstances में या conditions में काम नहीं कर सकता, तो that became the reason, otherwise तो everything was going all right। और आईजी को स्टे करना चाहिए था क्योंकि you take quite some time to settle down to बड़े इंटरेस्ट अभी शोएब सडल साहब से बात हो रही है और बड़ा ही इंटरेस्टिंगली वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में इशू ट्रिगर कहाँ हुआ, और ट्रिगर बिल्कुल ठीक बात है, ट्रिगर इसी तरह ही हुआ है। और जब क्योंकि जो 2002 पुलिस लॉ की भी अभी डॉक्टर शोएब सडल साहब से बात करेंगे, जब 2002 का पुलिस लॉ है, या तो उस पुलिस लॉ को हुकूमत वक्त फाड़ कर फेंक दे और कहे कि कोई पुलिस लॉ नहीं है, और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार या शहजाद अकबर साहब को अथॉरिटी दे दें आईजी बनने की, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा शौक है। जी सर, आप फरमा रहे थे जी अबाउट आईजी और उनकी अनविलिंगनेस पे सीसीपीओ की बात हो रही थी। जी 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 डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? जी डॉक्टर शोएब सडल साहब से नाज़रीन ज़रा हम कनेक्ट करते हैं दोबारा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने मेरे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ डॉक्टर शोएब सडल साहब जी कनेक्ट हो गए हैं। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। अच्छा सर, कंटिन्यू आप बात कर रहे थे जी, आप बता रहे थे व्हाट एक्चुअली हैपेंड जी। बस वो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर करनी थी उसमें एक तो आईजी की जो इनपुट है वो शामिल कर लेनी चाहिए थी ताकि ये इशू ना बनता, और अगर उसकी सीरियस रिजर्वेशंस हों तो आईजी इज हेड ऑफ द फोर्स, हिज ओपिनियन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है अपॉइंटमेंट, लेकिन साथ ये भी है कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जो है वो एज पर लॉ ही कर सकती है। ये नहीं है कि जिस वक्त चाहा किसी को हटा दिया और जिस वक्त चाहा किसी को रख लिया। इस तरह से तो इवन आप जो जूनियर मोस्ट रैंक्स हैं उनके साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इफेक्ट्स आते हैं फिर फोर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट विल गेट इनटू डिसरिप्यूट और ट्रबल में। तो लिहाजा गवर्नमेंट की तो हर एफर्ट जो है और इवन जो पुलिस ऑर्डर है उसमें जो
सुपरिटेंडेंट्स की डेफिनेशन है और गवर्नमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ सुपरिटेंडेंट्स तक महदूद रखा गया है और सुपरिटेंडेंट्स मीन्स कि गवर्नमेंट ने एडिक्वेट रिसोर्सेज देने हैं पुलिस को और ये इंश्योर करना है कि पुलिस एफिशिएंटली परफॉर्म करे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दैट्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसके अलावा और कोई रोल नहीं है। तो आई होप के इस चीज को सामने रख के ये डिसीजंस लिए जाएं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इससे प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट नहीं फेस करने हैं। ऑफिसर्स तो एक जगह से चलो हटेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह से हटेंगे, तीसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन उससे जो एक अफरा तफरी की कैफियत आती है वो फिर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। फोर्स दोबारा जो है वो उस पोजीशन में आए के और देखें कोई भी जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे डिसिप्लिन जो है वो वीकन होता हो तो उससे अवॉइड करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए सर। क्योंकि अल्टीमेट लूजर जो है वो तो गवर्नमेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, 2002 पुलिस लॉ आपने बनाया, आपके हाथों से बना हुआ है सर, ये कैसे होता है कि आईजी डज नॉट रिकमेंड अ नेम फॉर सीसीपीओ एंड सीसीपीओ कम्स इन? आप मुझे बताइएगा एज पर लॉ जो एज पर पुलिस ऑर्डर 2002, इसके तहत क्या ऐसे हो सकता है कि रिकमेंड किए बगैर कोई डॉक्यूमेंट नहीं और एक शख्स को उठा के लगा दिया जाए और कहा जाए कि जी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही इज सीसीपीओ लाहौर? नहीं, ऐसा ना हो सकता है और ना ऐसा करना चाहिए। जो है सूरत हाल वो यही है कि जी अगर गवर्नमेंट किसी को लगाना चाहती है तो गवर्नमेंट शुड कंसल्ट दी आईजी और आईजी के अगर रिजर्वेशंस हैं तो उनको आपस में बैठ के म्यूचुअली सेटल करें और अगर फिर भी नहीं होती सेटल तो जाहिर है इस केस में फिर आईजी टोक हिज ओन डिसीजन कि आप अगर इस बात पे जो कि मैं आप ये देखें कि आईजी जो है वो प्रिंसिपल एडवाइजर भी है गवर्नमेंट का ऑन पुलिस मैटर्स, तो इसलिए उसकी एडवाइस जो है उसको बिल्कुल जो है नज़रअंदाज करना जो है तो उन हालात में तो कोई आईजी काम भी नहीं कर सकता। ठीक। क्योंकि फोर्स जो है उसका हेड तो आईजी है। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए और इस केस में अगर ये जो आप बात बता रहे हैं और बाहर भी बात यही है कि जी समरी कोई आईजी की तरफ से इनिशिएट नहीं हुई और ना उसने कोई पैनल भेजा है, अगर ऐसा है तो जाहिर है आईजी ने रिएक्ट करना था फिर। बिल्कुल ठीक है। नोटिफिकेशन भी जो आईजी की तरफ से इशू होना था वो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की चीजें जो है सारी अवॉइडेबल हैं और इनको मैं नहीं समझता कि क्या वजह है उधर पंजाब में बनी हुई कि जिसकी वजह से ये रिपीटेड चीजें हो रही हैं। मुझे तो एक वजह जो ऑनेस्टली नजर आती है वो ये है कि गवर्नमेंट में जाहिर है लोग नए हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लर्न कर रहे हैं। लेकिन 2 साल तो अब लर्निंग पीरियड भी काफी है, अब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो दे शुड हैव अ प्रॉपर कंसल्टेटिव प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। जिसमें ना उनके लिए एम्बैरेसमेंट हो, ना फोर्स जो है वो इस तरह से रिएक्ट करने के मोड में आए जैसे कि इस केस में हम सुन रहे हैं। और अब नए आईजी के लिए भी इट इज अ ह्यूज चैलेंज। उसके लिए तो सिर्फ लाहौर नहीं है, उसके लिए तो पूरा पंजाब है। बिल्कुल ठीक है। और इस केस को तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो कहीं से कोई ऐसी आवाज नहीं आई जिसमें ये पता चला हो कि जी फेवरेबली देखा गया जो कुछ हुआ है। ओके। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि मैं हर चीज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो से चेक कराता हूं, चाहे वो उस्मान बुज़दार के नैब के केसेस हों या कोई और चीज़।
तो सर इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं, जो आईबी की भी रिपोर्ट्स हैं, क्या उनको गलत बताया गया प्राइम मिनिस्टर को, या प्राइम मिनिस्टर को नहीं बात बताई गई, या आपको लगता है कि ऊपर ही ऊपर ये सब कुछ हो गया और जब बाद में रिबटल आया फ्रॉम द प्रीवियस आईजी शोएब दस्तगीर तो तब एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये डिसाइड किया गया कि ठीक है इसको हटा के अगले को लगा दो? आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो सीसीपीओ की अपॉइंटमेंट है इसमें कोई इनफॉर्मल कंसल्टेशन बिटवीन द सीएम एंड द पीएम अगर हो तो वो अलग बात है. अदरवाइज इट इज प्योरली विद इन द डोमेन ऑफ द सीएम एंड द आईजीपी. आईजीपी ने नाम प्रपोज करने हैं, सीएम ने उसमें से एक नाम जो है वो अप्रूव करना है और उसका नोटिफिकेशन हो जाना है. अगर कंसल्टेशन पहले हो जाए तो फिर ये इशू ही नहीं आता. आईजी उसी तरह से नंबर 1 पे वही नाम भेजेगा जिस पे कि एग्रीमेंट होगा और दैट्स द एंड ऑफ इट. तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं होती. फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ इन्वॉल्व होती है आईजी की पोस्टिंग और ट्रांसफर में. और पुलिस ऑर्डर के मुताबिक तो ये था कि जी उसमें भी जो रिकमेंडेशन है नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन की वो मेजर इशू वो होगा. तो अब चूंकि ना नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है ना प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन हैं, तो इस वजह से भी वो जो पुराना निज़ाम है 1861 वाला वही चल रहा है इन बोथ इन लेटर एज वेल एज इन स्पिरिट. तो ज्यादा जरूरत जो है वो इस बात की है कि हम इस जो पुलिस ऑर्डर है 2002 वाला और इसी की 90% या इससे ज्यादा कॉपी है जो ये केपी वाला जी. पुलिस एक्ट 2017 आया था जी. तो इन को अगर जाहिर है जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसने बहुत अप्रिशिएट किया था उस लॉ को जो अपना उन्होंने बनाया था, तो उसको अब इम्प्लीमेंट करें. उसमें जो डिफिकल्टीज अगर कोई हैं तो उनको दूर किया जाए. लेकिन ये जो बाज़ तरफों से बातें निकलती हैं कि जी हम जब चाहें निकाल दें जब चाहे रख लें, this is not. The police force is the only force which is governed under a special law. ये उस तरह से नहीं है कि भाई लाइक अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के उनका आपने एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स बनाए हुए हैं तो वो चल पड़े. यहाँ तो ये है कि कांस्टेबल से लेके ऊपर तक हर बंदा जो है उसकी पावर्स हैं. जो रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड होती जाती है लेकिन पावर्स सेम रहती हैं जहाँ तक लीगल पावर्स हैं. बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं कि जी उसमें आपने सैंक्शंस करनी है ये वो अलग बात है. तो बेसिक इशू तो जो पब्लिक को अफेक्ट करता है पुलिस का वो तो उसकी लीगल पावर्स है कि जहाँ पब्लिक ने सफर करना है कि जी लोग अरेस्ट गलत हो रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही या अकाउंटेबिलिटी वीक है. तो ये इश्यूज हैं जो पब्लिक को अफेक्ट करते हैं और यही वो इश्यूज हैं जिनको हम थाना कल्चर कहते हैं. देखो ठीक है. तो खान साहब का भी और पीटीआई का भी ये नारा रहा है और राइटली सो कि जी हमने पुलिस कल्चर जो है उसको डिसमेंटल करना है. तो नाउ इज द टाइम के वो इसको करें. अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कलीम इमाम, मोहम्मद ताहिर, अमजद सलीमी इज अनदर केस बिकॉज वो साहिवाल वाला इंसिडेंट हुआ था, आरिफ नवाज खान, शोएब दस्तगीर और अब इनाम गनी. ये तमाम आईजीज बड़े फैन और फेयर के साथ लाए गए थे कि जी ये तो बड़े अच्छे हैं. प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर आते थे, मुझे अभी भी याद है आरिफ नवाज साहब की भी तारीफ़ें होती थी और अभी लेटली शोएब दस्तगीर साहब की भी हर पब्लिक फोरम पर तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे. और उसके बाद इज दिस द एग्जिट जो एक बंदा पूरी सर्विस करेगा इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के साथ एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ इज गेटिंग एन एग्जिट फ्रॉम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ऑफिस? नहीं, नॉट ओनली आप देखें ना आईजीपी, इवन सीसीपीओ को इस तरह से कंट्रोवर्शियल करना जो है वो भी हाईली अनकॉल्ड फॉर है. और ये डिसीजन जैसे भी हुआ है कि जी बगैर कंसल्टेशन के लगाएं,
आई थिंक और जिन लोगों ने भी किया है उनको फोर्स के साथ डीलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो या तो नहीं है या उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है सर। अभी लेटली एक एडवाइज़र ऑन इंटीरियर शहजाद अकबर साहब, वो अभी लाहौर आए हुए थे और वो सीसीपीओ लाहौर के साथ खड़े होकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे थे। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है सर, ये ठीक है चीज़, और वो बता रहे थे वो ही वॉज एक्चुअली वर्किंग एज ही इज़ अ स्पोक्स पर्सन ऑफ सीसीपीओ लाहौर, वेयर एज ही इज़ सपोज टू से what the Prime Minister vision is. So एक डिस्कनेक्ट हमने देखा। हमने नहीं देखा कि उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब खड़े हों, हमने देखा कि शहजाद अकबर और सीसीपीओ खड़ा है। क्या ये कोई मैसेज है? एक मुझे शायद लग रहा हो, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, इज दिस अ मैसेज? नहीं, शहजाद अकबर तो देखें हिमसेल्फ इज अ लॉ नोइंग पर्सन, और आई थिंक ये जो विजिबिलिटी है अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स जो कि प्रोविंस को डील कर रहे हैं, उसको बेशक वो प्रोविंस ओवरऑल पीटीआई के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सेंटर प्रोविंस का इशू है, और फिर इस वक्त हाईली चार्ज है जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। पार्टीज जो हैं वो अब उसको सीसीपीओ को उन्होंने टारगेट पे कर लिया हुआ है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हिम, नॉर इज इट गुड फॉर द पुलिस एज ए सर्विस। तो मैं नहीं समझता कि किसी को भी सेंटर से आके उन्होंने मिलना है तो मिलके जो भी डिस्कस करना है या जो भी इश्यूज करने हैं वो करें, लेकिन पब्लिकली इसको अवॉइड करें, क्योंकि इस माहौल में जो बना हुआ है स्वाय इसके कि उस पर ड्रामाबाजी फिर शुरू हो जाएगी और हर तरह की क्रिटिसिज्म आएगी। आई डोंट थिंक इसमें से कुछ और गेन हो सकता है। ठीक, अभी रिसेंटली सर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं शाहिद करीम साहब, उन्होंने एक रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि मैं सीसीपीओ को कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकता, नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि वो तो अपने आईजी की बात नहीं सुनता। ये आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये बयान आया है। सर कैसे देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान जुडिशरी इस पूरे फैसले को जो हुआ है, इसको किस नज़र से अब देख रही है जी? देखें मंसूर, इसमें जो है ना जुडिशरी का रोल विज़ पुलिस वो भी अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देर आर umpteen नंबर ऑफ केसेस डिसाइडेड बाय द सुपीरियर जुडिशरी कि जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है पुलिस का, उसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते सिवाय इसके कि भाई आपने अगर एज पर लॉ काम ना किया तो फिर हम इंटरवीन करेंगे, अदरवाइज यू आर इंडिपेंडेंट इन योर इन्वेस्टिगेशंस। तो यहाँ तक यानी ये सेफ गार्ड है। अगर देखो ना, वो तो गदर मच जाएगा कि अगर पुलिस वाले जो है अपनी पावर्स इस्तेमाल इस तरह से करें कि जी फलां की तरफ से हुक्म आया तो कि इसको अंदर कर दो, फलां की तरफ से हुक्म आया तो इसको छोड़ दो, तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती। वो तो कोई डार्क एजेस की बात हो सकती है। तो इसलिए बड़ा केयरफुली कोर्ट्स जो हैं वो डायरेक्शन भी इशू करती हैं। अगर किसी जगह वो शोर शराबा मचता है कि जी FIR नहीं दर्ज हो रही और वो डायरेक्शन कर देते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि भाई अब आप ये जो बंदा FIR दर्ज करा रहा है अब इसकी वर्शन एक्सेप्ट कर लिया हमने। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेट कर लो और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये गलत है तो इसके खिलाफ भी एक्शन लो एज पर लॉ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो हमें इस सारे मामले को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अगर पुलिस वाले आर्बिट्रेरीनेस पे आ जाएंगे तो वो एक टर्माइल की कैफियत पूरे मुल्क में और पूरे सूबे में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में या जो भी है उसमें पैदा होगी। तो उससे हमें हर कीमत पे इज्तनाब करना चाहिए और चीज़ों को मैच्योर वे में हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। सर कौन एडवाइस करेगा फिर प्राइम मिनिस्टर को और मेरे मासूम वज़ीर आला पंजाब को? सर अगर चीज़ें तो इस तरह अपेरेंटली लग नहीं रहा कुछ ठीक हो रही हैं तो फिर कौन एडवाइस करेगा? आप ही एडवाइस कर दें कुछ, आपकी तो मेरे ख्याल में सुनते भी हैं।
नहीं, मैं तो जहाँ वो पूछते हैं मैं एडवाइस कर देता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ फॉर्मल एडवाइजर। मेरा तो इनफॉर्मल, जहाँ वो भी जब पूछा जाए तो, अदरवाइज मैं वॉलंटियर नहीं करता उस तरह से एडवाइस। और ये एडवाइस जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई ऐसी भी नहीं है कि जिसका लोगों को पता नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के अब देखो ना, कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट के लिए बड़ी ना, अब इसमें ये भी आ गया कि जी हाँ पता नहीं ये वेदर राइट और रॉन्ग, लेकिन इसमें कौन सुनता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। एक दफा जो बात चल जाती है ये आ गया कि जी हाँ पता नहीं ये चेंजेस जो है की गई हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, exactly. और या इवन आगे जो इलेक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये चेंजेस। अब देखें, किसी भी पुलिस अफसर के लिए अगर ये उसके साथ टैग लगा दिया जाए कि जी ये इसने इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए इसको लाया गया है, तो मतलब इससे ज्यादा तो कोई और अनफॉर्चुनेट बात हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक, यू नो, पुलिस वाले का तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पब्लिक क्लियरली उसमें बिलीव करे कि ये इम्पार्शल आदमी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो इम्पार्शल नहीं है और साथ उसको स्टेट ने इक्विप किया हुआ है विद द पावर्स टू अरेस्ट एंड पावर्स टू टेक प्रॉपर्टीज इनटू यू नो पोजेशन, तो वो सारे काम अगर इलीगली शुरू हो जाए और कोई चेक ही ना रहे तो फिर कैसे चीजें चलेंगी। बिल्कुल सही, गदर होगा ना वो तो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शुएब सडल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टाइम सर। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उन्होंने ज्वाइन करना था, और फॉर अननोन रीजंस उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। क्या रीज़न्स हैं वो तो हमें अभी इस वक्त नहीं पता, लेकिन मैसेज कन्वे हुआ कि ही इज़ अनएबल टू ज्वाइन। सो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, रीज़न जब आएंगी वो इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर प्रोग्राम में बताऊँगा। नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा वाक़या हुआ और उसके अंदर सबसे पहले बाद में जो हो रहा है वो तो मेरा आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि द रिस्पेक्टिव DIG विल कन्फर्म अस कि क्या हुआ है, लेकिन ये जो हदूद का तयन था ये कहानी क्या है। नाज़रीन, ये एक पैच बना और उसके बाद कहा गया कि मोटरवे की तरफ से कहा गया कि जी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं और पंजाब पुलिस की है, और पंजाब पुलिस ने यही कहा मोटरवे पुलिस के बारे में। बिल्कुल ठीक है, कहना भी चाहिए था। क्यों आखिर ऐसा हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये अभी एक स्क्रीन के ऊपर आप लेटर देख रहे हैं, मोटरवे सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जो उस वक्त ज़फ़र साहब हैं, ज़फ़र हसन साहब, मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन के, इन्होंने लेटर लिखा IG पंजाब जो उस वक्त शुएब दस्तगीर थे कि जी आप हमें PHP पंजाब हाईवे पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए वहाँ पर, ताकि हम इसको कर सकें मैनेज इस एरिए को। शुएब दस्तगीर साहब ने ये लेटर भेजा जो 28/7/2020 को भेजा गया 2020 को, और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है हम इसको देते हैं, 91 किलोमीटर का ये एरिया है, और उसके अंदर कुछ उन्होंने पॉइंट्स कहे कि 70% जो नफरी है वो पंजाब पुलिस से आएगी और बाकी की जो है वो आपने, क्योंकि हमारे पास नफरी की शॉर्टेज है हम लोग लेकिन 70% देंगे। नाज़रीन, इस चीज़ को, इस लेटर को आए 2 महीने हो गए, इस लेटर को आए 2 महीने हो गए, लेकिन सेक्रेटरी कम्युनिकेशन साहब ने बॉदर नहीं किया कि वो एक एरिया 91 किलोमीटर का फारिग पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ना मोटरवे पुलिस है और ना ही पंजाब पुलिस का गश्त चल रहा है, तो उसको कुछ देखें। सो आज अगर आप इल्ज़ाम डाल रहे हैं IG मोटरवेज पे या IG पंजाब पे, तो ये उसकी रियलिटी है। मैंने कहा पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख के अंदर सुबह PHP जो पंजाब हाईवे पुलिस है और SPU को डायरेक्शन दी गई IG पंजाब की तरफ से कि आप लोग इस पे जाके करें, और फिर सेक्रेटरी कम्युनिकेशन साहब ने सोचा कि अब एक ऐसा मौका है जिस पे हम कहे जी हम लोगों ने बहुत काम किया है, इज्जत लुट गई, हमारी बहन की इज्जत लूट ली गई, लेकिन उस वक्त तक उनको तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने आज मीटिंग की जिसके अंदर ये तमाम हजरात थे, IG मोटरवेज भी थे, IG पंजाब भी थे, साथ एडिशनल IG ऑल द कंसर्न ऑफिसर्स वर देयर, और आज 5 बजे टेक ओवर कर लिया गया फ्रॉम पंजाब पुलिस, PHP एंड जो हमारी SPU है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, इन लोगों को। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेट चीज़ें क्या हैं? अनफॉर्चुनेट चीज़ें ये हैं कि जब भी हादसात हो जाते हैं तब हमें याद आता है, जब भी सानियात हो जाते हैं तब हमें याद आता है, जब भी
आफतें आ जाती हैं तब हम सोचते हैं, और तब हम सोचते सिर्फ उस टाइम स्पैन के लिए हैं कि अब क्या करें, इस शॉर्ट टर्म प्लानिंग ऐसी की जाए कि इस फेज से हम निकल जाएं। एक एग्जाम्पल आजकल कल से काफ़ी चल रही है सीसीपीओ लाहौर की, उन्होंने कुछ कहा है, पहले मैं ज़रा वो आपको सुना दूं, आप लोगों ने सुना भी होगा, बट आई स्टिल वांट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि कौन बंदा क्या सोच रहा है, उसके बाद इस पर बात करते हैं, सुनिएगा। पहले तो ये हैरान हो कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया, अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकी। ये वारदात हो गई है। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। ये खतून 12:30 बजे डिफेंस फेज 6 से गुजरावाला अपने ससुराल जाने के लिए निकली है 3 बच्चों के साथ अकेली, और बगैर पेट्रोल का सर्टन किए कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है या नहीं, ये चढ़ गई हैं मोटरवे पे। बहरहाल ये मैं सिर्फ इनिशियली बताना चाहता हूँ, गाड़ी हरगिज़ नहीं की खराब हुई। 1 बजे जैसे ही इन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया तो उसकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सीसीपीओ लाहौर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 बच्चों की माँ का कोई राइट नहीं कि वो रात को 11-12 बजे निकल सके अपने बच्चों को लेकर। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। गुजरावाला क्यों जा रही थी, बहुत बड़ी गलत बात है। हजूरे वाला हर एक के पास 25-25 स्क्वाडें नहीं होती, हर एक सीसीपीओ लाहौर नहीं होता, हर एक के पास 15-15 मुलाजिम नहीं होते। लोग अपनी ज़िंदगी, और लोग कमाते अपनी ज़िंदगियाँ, फैमिली इसी तरह खुद हस्बैंड्स नौकरियाँ करते हैं, बीवियाँ बच्चों को पालती हैं, स्कूलों में पढ़ाती हैं। ऐसा ही होता है हमारे मुल्क में, और तरक्की पजीर ममालिक में यही होता है। लेकिन आज सवाल यह है, मुझे सीसीपीओ लाहौर से कोई गिला शिकवा नहीं, लेट मी पुट दिस थिंग ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हम किस माशरे में रह रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है चीज़ों की, हम किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत कर रहे हैं। अगर ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं इस मुल्क के, और अगर ये रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है, इमरान खान साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसे पुलिस अफसरान और ऐसे एडवाइज़र्स जो आपको ये मशवरा दे रहे हैं, जिन्होंने नैब को तबाह किया, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आपको तबाह किया, जिसकी वजह से आपको तमाम पाकिस्तान ने वोट दिया था, वो तबाह किया, और आज वो पंजाब को तबाह करने पे तुले हुए हैं। एक और चीज़, अभी ये कहा जा रहा था कि जी किसने लगाया और किसने नहीं लगाया, जाके चेक करे ज़रा उस्मान बुज़दार साहब से कि जब ये हज़रत आरपीओ डीजी खान लगे हुए थे तो किसने कहा था इनको उतारने का, आपको खुद पता चल जाएगा। तो स्टॉप ब्लेमिंग ऑन कि मैं एक आईजी की बलि ली है, कल दूसरे की लूंगा और तीसरे की। और हम लोग भी बीइंग अ मीडिया, मैं कुछ नहीं कहता इस वक्त के आईजी पंजाब को, इनाम गनी को, जब शुएब दस्तगीर साहब उतर गए, जिनको इतने फैन और फेयर के साथ लाया गया था, तो इनाम गनी साहब की क्या बात है। कोशिश करें, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, और अगर आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं कर सकते तो आपका कोई राइट नहीं कि आप ये दावा करें कि मैं इस मुल्क को आगे लेकर चलूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।